नमस्कार विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 5.3 की शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। इसके पहले 5.1 और 5.2 के वीडियो अपन प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप वहां से जाकर के उनको देख लेना। 5.1 और 5.2 में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। अब 5.3 में देखिए वर्गमूल के बारे में है। जैसा कि अपन देख रहे हैं पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो सबसे पहले अपन वर्गमूल के बारे में जानकारी करते हैं कि ये वर्गमूल क्या होता है। देखो ये वर्गमूल क्या होता है, ये होता है वर्ग का उल्टा। वर्ग का उल्टा, जैसे आपको मालूम होगा कि 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25 होता है। तब इसका उल्टा कैसे हो जाएगा, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा कि ये जो 25 है ना, इस 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये चिन्ह होता है, ये वर्गमूल का होता है। जैसे आपको मालूम होगा कि 6 का वर्ग होता है 36 होता है। अब 36 का वर्गमूल, तो 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। इस तरीके से ये वर्ग और वर्गमूल होता है। यानी अगर मैं 6 को 6 से गुणा करूंगा तो 36 मिल जाएगा। यानी ये होता है 6 × 6, एक जोड़ा होता है। अब जैसे ही मैं इसका वर्गमूल लूंगा 36 का, तो इस जोड़े में से एक की संख्या आ जाएगी, एक ही बार आ जाएगी। समझ गए। जैसे यहाँ पर भी 5 का वर्ग है, इसका मतलब होता है 5 × 5। अब 2 बार आ रहा है ना 5, तो वर्गमूल अगर मैं 25 का लेता हूं तो एक ही बार आ जाएगा 5। जैसे आपने देखा होगा कि 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। यानी इसका मतलब होता है कि 10 × 10। ओके। अब अगर मैं इसको 100 का वर्गमूल लेता हूं, तो इस 100 का वर्गमूल लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में इन दोनों 10 में से एक ही 10 आ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। इस तरीके से वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। यानी जिस संख्या को अपन पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, तो उसका जोड़े में से एक संख्या आ जाती है हमारे वर्गमूल में। ठीक है। अब जैसे आपने 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग याद किए होंगे। अब जैसे आपको 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग तो याद होंगे ही सही। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक के वर्ग होते हैं। अब आपको मालूम है जैसे वर्गमूल क्या होता है। अब वर्गमूल को देखो, तो यहाँ पर जो एक लिखा हुआ, इस 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये वाला 1। ये 4 है। अब इस 4 का वर्गमूल करो आप यहाँ पे, तो जैसे ही 4 का वर्गमूल करेंगे तो बताओ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, इस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा साहब। यहाँ पे 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ भी 16 है ना, तो इसका उल्टा 4 हो जाएगा। 25, तो 25 का वर्गमूल बताओ कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 36 है, तो अब बताओ 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 49 है, वो तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे 64 है, 64 का वर्गमूल 8। 81, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। और ये 100, तो 100 का वर्गमूल हो गया मेरे पास में 10। इस तरीके से अपन वर्गमूल निकालते हैं। अब इनमें आपने देखा होगा, क्या देखा कि जैसे मान लो यहाँ पर 1 आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। तो जब भी कभी अगर इकाई का अंक 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1, तो बताओ उसका वर्गमूल में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, वर्गमूल में इकाई अंक कितना हो जाएगा, वर्गमूल में इकाई भी कितना हो जाएगा आपके सामने। देखो इधर भी 1 आ रहा है यहाँ, और यहाँ वाले में कितना आ रहा है, 9। तो या तो 1 आ जाएगा या 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4, तो एक तो 4 यहाँ पे आ रहा है, एक 4 यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ वाले में तो कितना हो गया, यह तो 2 आ गया, और यहाँ वाले में 8 आ गया इकाई का अंक। तो ये तो 2 या फिर 8। उसके बाद में जैसे यहाँ पे 9 है, तो बताओ 9 में यहाँ तो आ गया 3, एक 9 यहाँ भी आ रहा है, इसमें कितना आ गया, 7। तो यह तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। इसी तरीके से उसके बाद में यहाँ पर आ गया 6। ठीक है ना। तो देखो 6 आ रहा है, तो 6 में एक तो 4 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो या तो आ गया 4 या आ गया 6। ओके। उसके बाद में
25, यहाँ 5 आ रहा है, बताओ 5 का वर्गमूल में भी कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। और बताओ कौन सा रह गया, सारे आ गए ना अब तो। और एक है यहाँ पे जैसे 2 जीरो है, तो जब भी कभी 2 जीरो आती है तो उसमें 1 जीरो आ जाता है। ओके, इस तरीके से अपन ये जो संख्या होती है इनमें अपन वर्गमूल में इकाई का अंक बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, बताओ कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो अपन सबसे पहले इन संख्याओं में इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, जैसे मान लो इसमें इकाई का अंक है 1, तो जब इसमें 1 है तो बताओ 1 वाले में क्या आ सकता है, या तो 1 या फिर 9। देखिए अब आप लोग देखिए, ये पहला सवाल है। पहले में 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक आपको इस तरीके से लिखना है। अब बताओ इसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बताओ जब 1 आ रहा है तो यहाँ पर देखो आप 1 में क्या क्या आ रहा था, या तो 1 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। तो या तो अपन लिख देंगे 1 या फिर 9। ओके, दूसरा देखो, दूसरे में इकाई का अंक आ रहा है 6, यहाँ पे 6 आ रहा है ना। अब आप इधर देखो 6 बताओ किस किस में आता है, या तो 4 के में आता है या फिर 6 में आता है। तो यह हो जाएगा या तो 4 या 6। ओके, तीसरा देखो यहाँ पर वापस से 1 आ गया, तो बताओ 1 में तो क्या आ जाएगा, 1 या 9। तो यह आ गया 1 या 9। और चौथा यहाँ पर 5 आ गया, आपको मालूम है 5 में तो केवल 5 ही आता है, तो ये हो गया 5। इस तरीके से अपना पहला सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, सबसे पहले तो अपन ये पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग होता क्या है। तो देखिए आप लोग, पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग ये होता है कि वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे आप इधर देखो, जैसे ये 1 है, ये 4 है, ये 1 का वर्ग है, ये 4 2 का वर्ग है, ये 9 3 का वर्ग है, ये 16 ये 4 का वर्ग है, ये 25 5 का वर्ग है, ये 36 6 का वर्ग है। तो ये जो भी संख्या किसी का वर्ग है ना, ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये सारी संख्या क्या है हमारे पास में, पूर्ण वर्ग है। ये वाली जितनी भी संख्या है सब पूर्ण वर्ग है अपने पास में। समझ गए अब आप लोग। अब वो कह रहा है, और एक बात और याद रखना, हमेशा जो वर्गमूल होता है ना वो पूर्ण वर्ग संख्या का ही होता है। सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल होता है, और किसी का भी वर्गमूल नहीं होता। अब आप देखो ये जो यहाँ पर वर्ग है, आप इनमें देखो क्या क्या अंक आ रहे हैं, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। देखो आप अगर इनमें गौर करेंगे तो एक तो 2 3 7 और 8 इनमें कहीं भी नहीं आ रहे, इकाई के अंक में नहीं आ रहे ना। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए सबसे मेन नियम यही होता है। देखो ये इसका नियम है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 3 7 8 होता है वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। बस ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, 2 या 3 7 और 8, इनमें से अगर एक भी संख्या है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब आपको ये नियम याद रखना है। अब देखो यहाँ पर पहला संख्या है 153, बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है, 3। ये देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 7 और 8, देखो इसमें 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो बताओ ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो अपन क्या लिख देंगे इनमें कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें लिख देंगे इकाई का अंक 3 है, इसलिए ये क्या है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीके से बाकी में भी लिख दो। देखिए यहाँ भी लिख दिया, इसमें इकाई का अंक 7 आ रहा है ना, तो 7 वाली पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो इकाई का अंक 7 है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 408 में इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो इकाई का अंक 8 है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसमें देखो इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो जिसमें 1 आता है, देखो यहाँ पर 1 तो नहीं है ना, केवल 2 3 7 और 8 है, इनमें से कोई भी संख्या आएगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ तो 1 आ रहा है, तो ये इसमें क्या लिख देंगे, यह पूर्ण वर्ग है। अब आप कहोगे सर ये किसका वर्ग है, तो ये भैया 21 का वर्ग है।
21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। वैसे आपको बताना नहीं है, आपको तो कल ये देखना है कि कई अंक 1 आ रहा है तो 1 वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग होती है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 3 पे। देखिए तीसरा प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें इनका वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले अपन 100 का निकालते हैं। तो देखो बार बार घटाने की विधि क्या होती है, जैसे मान लो मुझे 100 का वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना है कि विषम संख्याओं, यह बोल रहा है बार बार घटाना, तो किसको घटाना है, हमें विषम संख्याओं को घटाना है। और विषम संख्याओं को कैसे घटाते हैं, तो सबसे पहले जिसका 100 का वर्गमूल निकालना है तो हमें 100 में से घटाना है। देखो कैसे घटाएंगे, यानी मुझे यहाँ पर 100 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो 100 है इस 100 में से आप 1 घटा दीजिए, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब बताओ 100 में से 1 घटाया तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ जो आ गया 99, उसको यहाँ लिखो आप। अब 99 में से आप 1 के बाद में विषम संख्या आती है 3, तो अब की बार 3 घटा दीजिए आप। ठीक है, तो 99 में से 3 गए तो यहाँ बच गई मेरे पास में 96। ओके, अब आप देखो 96 को यहाँ लिख दो आप। अब 96 में से 1 के बाद 3 के बाद 5 आती है विषम संख्या, तो 5 घटा दो, तो 96 में से 5 गए तो 91। ओके, अब 91 में से अब की बार अपन घटाएंगे 7। ओके, तो जैसे अपन 7 घटाएंगे तो 91 में से 7 घटाएंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 84। ओके, अब देखो आगे 84 में से अब की बार 9 घटा देंगे। ठीक है, 9 घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 75। अब यहाँ 75 में से अब की बार 11 घटा देंगे, तो 11 घटा दिया तो देखो 5 में से 1 गई तो 4 और 7 में से 1 गए तो 6, मेरे पास में आ गया 64। आप देखिए मैं नंबर वाइज चल रहा हूँ, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11 और 11 के बाद में आपको मालूम है कितना आता है 13। तो मुझे अब की बार घटाना 13, और कितने में से घटाऊंगा, ये जो यहाँ संख्या है ना 64, तो 64 में से 13 घटाना है। घटाओ बताओ, 4 में से 3 गया तो 1 और 7 में से 1 गए तो 5, 51 आ गया। 51 में से मुझे अब की बार 13 के बाद में 15 घटाने हैं। ओके, तो बताओ 13 के बाद में 51 में से 15 गई तो इधर 11 में से 5 गई तो 6 और 4 में से 1 गई तो 3, 36 बच गए। अब बताओ 36 में से मुझे अब की बार कितना घटाना है, 15 के बाद कितना आता है बताओ, 15 के बाद में आता है 17, तो मेरे को 17 घटाने दो आप। तो यहाँ से अगर आप घटाओगे तो 16 में से 7 गई तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, मेरे पास बच गया 19। और अब 19 आ गया तो 19 में से 17 के बाद में बताओ कितना आता है, 19 आता है, तो बताओ 19 में से 19 गया तो 0। अब बताइए मेरे पास में 0 आ गया। अब जैसे ही मेरे पास में 0 आएगा मुझे यहीं तक घटाना, इसके बाद में नहीं घटाना। क्यों, क्योंकि लास्ट 0 तक चाहिए होता है मेरे को। अब मुझे ये जो 100 का वर्गमूल आएगा वो कैसे आएगा, तो अब आप वो देख लीजिए। यहाँ लिखना मेरे को लास्ट में 100 का वर्गमूल बराबर, बताओ कितना आएगा। तो देखिए अपन करते कैसे हैं, एक बार आप इसको ऐसे गिनो। ये जो 0 आया ना, ये कितने बार में आया आप गिन लो यहाँ से। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार में 0 आ गया। तो अपन यहाँ पर 100 का वर्गमूल भी कितना लिख देंगे, अपन लिख देंगे 100 का वर्गमूल 10 आ गया। समझ में आया आपको। एक और समझाते हैं इसी का। यहाँ पर मेरे पास में है 169 का। ओके, तो देखो 169 का मुझे वर्गमूल निकालना है, और कौन सी विधि से निकालना है, बार बार घटाने की विधि से। तो वही तरीका है, सबसे पहले 169 में से मुझे घटाना है 1 घटा दूं, बताओ 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 168। अब की बार 168 में से आगे वाली विषम संख्या मुझे केवल और केवल विषम संख्या घटानी है। बताओ 1 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 3, तो 168 में से 3 गई तो 165। ओके, 165 में से अब की बार 5 घटाने, तो यहाँ बच जाएगा 160। अब 160 इसमें से घटाने मुझे 5 के बाद में आती है 7। ओके, तो बताओ 160 में से 7 गई तो 153। ओके, 153 में से मुझे घटाना है यहाँ पे 9, तो मेरे पास में आ जाएगा 144। ठीक है,
देखो आपको घटाने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ 3 में से 9 नहीं जाते, आप इधर से एक उधार लो, यहाँ पर बन जाएगा 13। अब 13 में से 9 गई तो 13 में से 9 गई तो 4, फिर यहाँ बच गए 14, तो 14 का 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया 144। अब की बार 9 के बाद में विषम संख्या आती है 11, तो अब घटाओ 11 को, तो बताओ 4 में से 1 गए तो 3, फिर 4 में से 1 गए तो 3, और ये 1 का 1, 133 हो गया। अब 133 में से अब की बार घटानी मेरे को 13, तो देखो 3 में से 3 गए तो 0, और 13 में से 1 गए तो 12, तो ये बन गया 120। ओके, बताओ ये 120 को तो इधर लिख दो। अब 13 के बाद में विषम संख्या आती है 15, तो 120 में से 15 गई तो 105, और 105 में से अब की बार मुझे घटाना 17। क्यों घटाना मालूम है ना, क्योंकि 15 के बाद में 17 आता है। ओके, अब देखो 5 में से 7 नहीं जाते, तो इधर से उधार ले लो, तो यहाँ हो गया 15, 15 में से 7 गए तो 8, यहाँ बच गए 9, 9 में से 1 गया तो ये भी हो गया 8। फिर उसके बाद में आ गया 88, 88 में से आप घटा दो 19, क्योंकि 17 के बाद में 19 आती है। घटाओ आप, देखो 8 में से 9 नहीं जाते, इधर से एक उधार लिया 18, 18 में से 9 गई तो 9, फिर यहाँ 7 बच गए, 7 में से 1 गया तो 6। अब की बार आ गया 69, 69 में से घटा दो 21, 19 के बाद में 21 आता है। अब बताओ 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4, 48 बच गया। अब आप देखो 48 में से 21 के बाद में आता है 23, ये घटा दीजिए आप लोग, तो देखो 8 में से 3 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2, 25 आ गया। अब यहाँ बच गया, ये तो आ गया 25। अब इधर बताओ 23 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है, 25 आती है, तो यहाँ भी 25 घटा देंगे। अब बताओ 25 में से 25 गया तो 0 आ गया, और मुझे यही चाहिए होता है, मुझे यहीं तक घटाना। जब 0 आ जाए फिर रुक जाओ आप। अब गिन लो 0 कितने बार में आया है ना, तो आप देखो गिनो यहाँ से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, फिर ये 10 11 12 और ये 13, यानी 13 बार में आया है। तो मेरा जो 169 का वर्गमूल भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझ में आ गया बात आपको। इस चिन्ह को बोलते हैं रूट, मानी वर्गमूल, है ना। तो 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको मेरा हिसाब से प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। बस 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 या फिर स्वयं खुद का। ओके, तो ये केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अब अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3 5 7 11 13 17 19 23 और आगे ये मैंने आपको 25 तक की अभाज्य संख्या बता दी। ओके, ये आपको याद रखने हैं। और जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना, इसमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं। ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इस अभाज्य गुणनखंड में आप क्या करोगे, केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देना आपको। तो आपको याद कर लेनी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही भाग देंगे तभी अभाज्य गुणनखंड आएगा। आपको जैसे 4 8 6 इनका भाग नहीं देना आपको। क्यों नहीं देना, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, ये तो भाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले ये 729 है, तो देखो 729 का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देख लिया आप लोग, 729 को यहाँ लिख दिया और इस तरीके से अपन ये बना देते हैं। अब इसमें अपने को भाग देना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अब अभाज्य संख्याओं का सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये संख्या सम है या विषम। अगर ये संख्या सम है तो अपन 2 का भाग देंगे,
और अगर ये विषम है तो फिर विषम संख्याओं का भाग देंगे। जैसे मान लो अगर ये संख्या सम हुई तो इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। और अगर विषम संख्या हुई तो फिर इसमें कोई भी विषम संख्या का दे लेंगे, जैसे 3 का, 5 का या फिर 7, है ना, जो भी आएगी विषम संख्या जिसका भी भाग जाएगा अपन उसका भाग दे लेंगे। लेकिन सम संख्या में अपन सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग देंगे। और जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है ना, उनमें अपन 5 का भाग देते हैं। ठीक है, अगर मान लो 0 आ गया अंत में, 0 या 5, तो भी अपन 5 का ही भाग देंगे। और जैसे सवाल आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पर आप देखो कि ये संख्या सम है या विषम, तो ये संख्या आप देख रहे होंगे विषम है। विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये आते हैं। और सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर 9 आ रहा है लास्ट में, तो बताइए जिसमें 9 आता है वो क्या होती है, विषम संख्या है। अब देखो आप, जब विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं देंगे अपन इसमें, फिर जैसे 3 का या 5 का है। अब सबसे पहले मान लो अगर मैं 3 का भाग दूं, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 का भाग कैसे जाता है, आप इन संख्याओं को जोड़ो। 7 और 2 9, 9 और 9 18। देखो अपन इनको जोड़ते हैं तो इसे मन में जोड़ लेना, मैं तो आपको बता रहा हूँ। 7 और 2 9 और 9 18। बताओ 18 3 के पहाड़े में आता है। अगर 18 3 के पहाड़े में आता है तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो अब 3 का भाग दो। देखो भाग देना सीखो आप। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो बताओ 7 तो आते नहीं है, तो 3 दूनी 6 आ गई, 2 बार में आ गई ना 6। अब बताओ यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 7 था ना, और 3 दूनी 6 आ गया, तो 7 में से 6 गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो मैं इस 1 को यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पर 1 बच गया ना। अब बताओ आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो देखो ये 1 को यहाँ लिख दो छोटा सा, कितना बन गया ये बन गया 12 हो गया ना। अरे भाई देखो ये 12 हो गया। अब 3 का पहाड़ा बोलो, तो 3 चौके 12। ओके, अब आगे कितना है 9, तो 3 का पहाड़ा बोलो, तो 3 तिया 9, ये भाग चल गया 243 बार। ओके, अब वापस इनको जोड़ के देख लो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसमें फिर से 3 का भाग देंगे अपन। ठीक है, तो देखो आप 3 का पहाड़ा बोलो, देखो 3 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, अब 2 नहीं आता तो फिर 24 आता है, 24 आता है ना, तो 3 8 24, 8 12 में 24 आता है, और 3 में देंगे तो 3 एकम 3। समझ में आ गया आपको। अब फिर देखो इनको जोड़ो, वापस से विषम संख्या आ गई ना, तो 3 का भाग देंगे, 8 और 1 9 आ गया, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो देखो 3 का ही भाग दे लो। 3 का भाग दोगे तो बताओ 3 दूनी 6, तो 2 बार भाग चला गया। यहाँ पर 8 है, देखो 8 था और यहाँ पे अपने 2 बार में 6 आ गया, तो 8 में से 6 गए तो 2 बच गए ना। और यहाँ कितना आगे 1, कितना हो गया बताओ, ये 21 हो गया। तो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 7 21, 7 बार में 21 आ जाता है। ओके, अब 27 आ गया, तो 3 का भाग देंगे, तो 9 बार में आ जाता है, 3 नाम 27, 3 के पहाड़े में आता है 27। तो फिर 3 का पहाड़ा बोलो, तो 3 तिया 9, तो 3 बार में आ गया। अब फिर 3 में 3 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार। तो ये मेरा पूरा हो गया इसका। अब देखो आप, अब वर्गमूल निकालना अपने, ये तो हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब इसको आप यहाँ लिख लो एज इट इज, तो लिख लो आप 729 बराबर। बताओ कैसे लिखोगे, ये जितने भी आए इनको सबको गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गए 3, इनको गुणा में लिख लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब आप इनके जोड़े बनाओ, देखें तो देखो 3 2 2 के जोड़े बनाओ। ठीक है, 2 2 के जोड़े बन गए ये। अब मुझे निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे रूट लगा दो, माने 729 का ये रूट हो गया। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल का यही चिन्ह होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगा तो इन 2 2 में से एक ही ले लूंगा मैं। जैसे यहाँ पर 3 2 बार था ना इस जोड़े में, तो 1 बार यहाँ से ले लो। फिर आगे इन दोनों में भी, इसमें भी 2 बार है, आप यहाँ भी 1 बार ले लो, और इसमें भी 2 बार है तो यहाँ से भी 1 बार ले लो। अब आप इसको क्या करोगे, इन तीनों को गुणा कर लो। ये अपन जोड़े यहाँ पर लाइन खींचनी है, ताकि इससे अपने को पता चल जाता है कि कितने जोड़े बने। 3 जोड़े बन गए ना, तो 3 बार उतार लो। ठीक है, अब इनको गुणा करो, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 27।
ये किसका वर्गमूल है? ये वर्गमूल है 729 का। ओके, तो इस तरीके से ये मेरा 729 का वर्गमूल हो गया। एक सवाल और समझो, आपको पूरा अभाज्य गुणनखंड समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा है मेरे पास में 400। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में मुझे केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 400। अब आप ये पता लगाइए कि ये संख्या सम है या विषम। तो देखिए जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है वो संख्या सम होती है, और जो संख्या सम होती है उसके अंदर मैं 2 का भाग देता हूँ। जो भी संख्या सम आएगी, सम संख्या में आप याद रखना हमेशा अपन 2 का भाग देंगे। सम में किसका भाग देंगे? 2 का ही भाग देंगे। अब 2 का भाग दो, तो 2 का भाग दिया 4 में, बताओ तो 2 का पाड़ा बोलो, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 0 है तो 2 0 ऐसे कैसे उतार दो। ठीक है, फिर 2 का भाग दो, तो देखो 2 का पाड़ा 2 में एक बार चला गया और 2 0 ऐसी की ऐसी। फिर 2 का भाग पहाड़ा बोलो, तो 2 का भाग देंगे, तो देखो 2 के पहाड़े में एक तो आता नहीं है अब की बार। तो अब देखो 2 संख्याओं को जोड़ो, कितना हो गया? 10 हो गया ना। तो 2 पंजे 10 और ये 1 0 ऐसे की ऐसी। फिर 2 का भाग दो, तो देखो 2 का पहाड़ा अगर अपन भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा? ये चला जाएगा मेरे पास में 2 दूनी 4। देखो 2 के 4 आ गया। देखो यहाँ पर 5 है, 5 है ना यहाँ पे, और 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आ गया। तो 5 में से 4 घटा दो, कितना बच गया? 1। और यहाँ पे 1 को छोटा सा लिख दो, ये कितना बन गया? 10 बन गया। तो 2 पंजा में 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 आ गया लास्ट में, विषम संख्या आ गई, और विषम संख्या में भी 5 आ गया। और जब कभी भी विषम संख्या में यहाँ 5 आता है तो हमेशा 5 का भाग देते हैं। तो 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आएंगे? 5 बार में, और यहाँ 5 आ गया तो वापस 5 का भाग देंगे। तो 5 एकम 5। जब यहाँ पर 1 आ गया तो अपना अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको यहाँ लिख देना है। कैसे लिखूंगा? ये देखो आप यहाँ पे लिखा 400 बराबर, इनको उतार लो, बताओ। देखो 1 2 3 4 बार 2 है, तो आप भी लिख लो 1 2 3, और ये 4 बार 2 आ गया, और 2 बार 5 है, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है 400 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल निकालना तो दूसरी लाइन में इस पे तो रूट लगा देते हैं। आप यहाँ देखो जोड़े बनाओ, तो देखो 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 1 जोड़ा ये, 3 जोड़े बन गए ना। जोड़े का मतलब होता है इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें 5 2 बार आ रहा है। कोई भी संख्या अगर 2 बार आ जाती है वो उसका जोड़ा बन जाता है। अब यही अपन रूट लगाएंगे तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख लो। तो यहाँ से 2 लिख लो, यहाँ से भी 2 लिख लो, और यहाँ से 5 लिख लो। बस इनको गुणा कर लो, बताओ कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और 4 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20। एक बार और देखो, 2 का पहाड़ा बोलो 2 बार, तो 2 दूनी 4, और 4 का पहाड़ा 5 बार, तो 4 पंजे 20। तो यहाँ आ गया 20। ये 20 किसका वर्गमूल है? ये 400 का वर्गमूल आ गया मेरे पास में। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये 400 का वर्गमूल भी बहुत आसान तरीके से कर लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा देखो 1764 है, तो अपन सबसे पहले 1764 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए आप अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ये मैंने लिख दिया 1764। ओके, अब देखो सबसे पहले ये सम संख्या है। अब बताओ, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देंगे तो आप सबसे पहले 2 का भाग दे दो। याद रखना कि सम संख्या में अपन सबसे पहले हमेशा 2 का ही भाग देते हैं। ओके, अब देखो आप देखो 2 का भाग देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं, फिर 2 संख्याओं में देंगे 17 में, तो 2 का पहाड़ा बोलो तो 2 8 16 हो जाता है। अब बताओ 16 आ गया, यहाँ पे 17 है तो 1 बच गया ना। 1 को यहाँ पे अपन छोटा सा लिखते हैं, तो कितना हो गया? ये भी 16 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा बोलो, फिर 2 8 16 हो गया। अब आगे क्या है? पूरा पूरा भाग चला गया। अब आगे 4 है तो 2 दूनी 4। ओके, अब इधर देखो वापस से सम संख्या आ गई ना, तो वापस 2 का भाग दे लो। तो 2 का पहाड़ा बोलो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, और 2 एकम 2। फिर आगे अभी विषम संख्या आ गई, लास्ट में 1 आ रहा ना, तो विषम संख्या आ गई। विषम संख्या में 2 का भाग नहीं देंगे तो फिर किसका देंगे? फिर अपन इसमें भाग देंगे 3 का दे के देखते हैं।
3 का देने से पहले एक बार जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा, तो 3 का भाग दो, 3 का भाग 4 में एक बार चला गया, 3 एकम 3, यहाँ बच गया मेरे पास में, देखो यहाँ 4 था ना तो एक बार में 3 आ गया, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ बच गया 1 को इधर लिखो, ये हो गया 14। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ फिर यहाँ 14 था और यहाँ 12 आ गए, तो कितने बच गए 2, और 2 को यहाँ लिखेंगे छोटा सा, ये हो गया 21, 21 बन जाएगा ना आगे, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 7 21। ओके, आगे वापस से देखो, इनको जोड़ो, वापस विषम संख्या आ गई, तो 1 और 4 5 और 7 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है तो फिर 3 का भाग जाएगा, तो देखो आप 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो बताओ 3 चौक 12, कितना बच गया, यहाँ पे 14 है तो 2 बच गया, 2 को इधर लिखा छोटा 27, तो 3 नाम का 27, 49 आ गया। आपको मालूम है, अब इनको जोड़ो आप, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 49 आता 7 के पहाड़े में, तो 7 के पहाड़े में आता है 7 7 49, 7 बार में आ गया। अब इस 7 में वापस से 7 का भाग दे दो, एक बार चला जाएगा। ओके, तो ये मेरा आ गया 1764 का जो मामला है वो आप देखो इधर, ये 1764 बराबर, आप इनको इधर लिख लो, 2 2 3 3 7 7 है ना, तो ये आ गया मेरे पास में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख लिया। अब मुझे निकालना है इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल जब भी मैं निकालता हूँ तो आपको मालूम है ये रूट का चिन्ह लगाता हूँ, ये हो गया रूट 1764 बराबर, इधर ये 2 2 के जोड़े बना रखे हैं, ठीक है। अब 2 2 के जोड़े में से हर बार सब में से एक एक ले लो, इस जोड़े में से एक ले लो 2, इसमें से एक ले लो 3 और इसमें से एक ले लो, तो ये हो गया 7। अब आप इनको गुणा करो तो ये हो जाएगा 1764 का रूट बराबर 2 तिया 6 और 6 का पहाड़ा 7 बार बोलो तो 6 7 42, ये मेरा उत्तर आ गया रूट 1764 बराबर 42, यानी 1764 का वर्गमूल 42 आ गया। ओके, आगे चलते हैं चौथे पार्ट में। देखो चौथा है 4096, तो सबसे पहले वही काम करेंगे अपन, ये जो 4096 है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बताओ ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दो आप, तो 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 0 का 0 उतार दो। फिर यहाँ 9 है तो 2 का भाग दोगे तो 2 चौके 8, फिर यहाँ 1 बच गया, इधर लिखोगे तो 16, तो 2 8 16, फिर 2 का भाग दो तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8, समझ में आ गया। अब 2 का पहाड़ा बोलो तो बताओ 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, 10 आता है, तो 5 बार में आता है 10, तो 2 पंजा में 10, फिर यहाँ 2 बच गया, तो ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। वापस आगे देखो 2 का पहाड़ा बोलो, 5 आ रहा है यहाँ पे, तो देखो 2 दूनी तो 4 हो गया, अब यहाँ 5 था तो 5 में से 4 गया तो 1, ये हो गया 11, तो 2 पंजा में 10, फिर 1 बच गया तो ये हो गया, अब बन गया ये 12, तो 2 का पहाड़ा बोलो 2 छिक्की 12। ओके, देखो आगे ये वापस सम संख्या आ गई ना, तो जब तक सम संख्या आती जाएगी अपन 2 का ही भाग देंगे और किसी का भाग नहीं देंगे, तो 2 का भाग दो, 2 का भाग 2 में तो चला गया 1 बार, 5 में तो 2 दूनी 4, फिर कितना बच गया 1, तो ये हो गया 16, तो फिर 2 8 16। ओके, वापस इसमें 2 का भाग दो आप लोग, तो देखो 2 के पहाड़े में 12 6 बार में आते हैं, तो 2 छिक्की 12 और 8, तो 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दो, और 2 का भाग देंगे तो 6 में 3 बार चला जाएगा, 2 तिया 6 और ये 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे तो 3 में तो चला गया 1 बार, फिर यहाँ बच गया 2 एकम 2 और 1 बच गया, तो 1 को यहाँ छोटा सा लिख देंगे, ये हो गया 12, तो 2 छिक्की 12। अब वापस 2 का भाग देंगे तो 16 में कितने बार जाएगा 8 बार, 2 8 16। ओके, फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ 2 चौके 8,
फिर 2 का भाग दिया 4 में तो दिए जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 और फिर 2 का दिया तो 2 एकम 2। ओके, इस तरीके से ये मेरा पूरा भाग आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक बार इनको गिन लेना है। तो गिनो देखे कितने बार है, तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ क्या 4096 बराबर, बताओ कितने बार है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आ गया। तो आप 12 बार 2 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आप देखो जोड़े बनाओ 2 2 के, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े 4 5 और 6 जोड़े बन गए। अब मुझे निकालना है रूट। तो रूट निकालना, तो यहाँ पे रूट का मतलब वर्गमूल निकालना है, तो मुझे यहाँ रूट का चिन्ह लगा देंगे इसके ऊपर। और इधर क्या करते हैं, जब इधर रूट का चिन्ह लगाते हैं तो इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले लेते हैं। तो ले लो एक एक संख्या, पहले वाले में से एक संख्या ले लो तो 2, इधर भी एक संख्या ले लो 2, इधर भी ले लो 2, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी एक ले लो और यहाँ से भी एक संख्या ले लो। ओके, जिस जोड़े में जो संख्या होती है वही लेते हैं। अब इनको गुणा कर लो बस। तो देखो सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलो 2 बार, तो 2 दूनी 4, फिर 4 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो आप इनको गुणा करके इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। तो 4096 का मान आ जाएगा 64। ठीक है, तो अपना ये काम कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न देखो, 5वां है 7744। अब मुझे सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा। ये बताओ सम संख्या है, लास्ट में 4 आ रहा है तो सम संख्या है। सम संख्या में 2 का भाग देता हूँ तो 2 का भाग दो आप भी। ठीक है, बताओ 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में 6 आ गया। यहाँ 7 है तो 1 बच गया, 1 को इधर लिखूंगा, ये हो गया 17। तो 2 8 16, फिर मेरे पास में 1 बच गया तो ये हो गया 14। तो फिर 2 7 14 और फिर 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 बार में 4 आ जाएगा। ओके, आगे देखो, अब वापस सम संख्या आ गई तो फिर मैं 2 का भाग दूंगा, दो तो 2 एकम 2, फिर कितना बच गया बताओ यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास में 18, तो 2 नाम 18, फिर 2 का पहाड़ा बोला तो 7 तो आता नहीं है, 2 तिया 6 आ जाएगा। 1 बच गया तो ये आप छोटा सा 1 लिखेंगे, ये 12 बन जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आ जाते हैं, 2 छिक्की 12। वापस सम संख्या बन गई तो फिर 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 का पहाड़ा बोलेंगे अगर अपन तो 2 नाम 18 आ जाते हैं 9 बार में। यहाँ 19 है तो 1 बच गया तो 1 इधर लिखेंगे, ये हो गया 13। तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 छिक्की 12, फिर 1 बच गया तो ये हो गया 16। तो 2 8 16, वापस 2 का भाग दो आप इसमें। तो देखो 2 चौके 8, 1 बच गया यहाँ पे, तो फिर 1 बच गया तो 2 8 16 और फिर 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दो। तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 आ गया। 121 देखो आपको मालूम है विषम संख्या है, और विषम संख्या में विषम संख्या का ही भाग देंगे तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 तो 3 के बारे में आता नहीं है, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। तो 121 में हमेशा याद रखना 11 का भाग जाता है। हमेशा आपको याद ही रखना 121 में 11 का भाग जाता है। तो 11 का भाग इसमें ज़्यादा, देखो 11 एकम 11, तो यहाँ 12 है तो 1 बच गया ना, 1 बार में 11 आ गया, 1 बच गया तो 1 को इधर लिखेंगे छोटा सा, ये फिर से 11 बन गया। तो फिर 11 एकम 11। अब 11 में कितने का भाग देंगे? 11 का ही भाग देंगे। कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पर बन गया कि 7744 बराबर जो जो आया है ना उनको सबको आप यहाँ लिख लो। तो बताओ, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 आ गया, आप लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
और 2 बार 11 आ गया, तो ये इंटू 11। ओके, अब आप देखो लिख लिया पन्ने सारे। अब जैसे लिखा तो इनको सबके एक बार जोड़े बना लिए। अब दूसरी लाइन में क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगा देते हैं, तो रूट लगा दिया अपन ने, तो मेरे पास में ये आ गया इस तरीके से। अब क्या करना है, जब यहाँ रूट लगाते हैं तो इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख लो। तो इसमें से 1 बार 2 लिख लिया, इसमें से भी 1 बार 2 लिखा, इस जोड़े में से 1 बार 2 लिखा, और इस जोड़े में से यहाँ 2 बार 11 है तो 1 बार 11 आ जाएगा। ओके, अब बताओ इनको गुणा कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 4 दूनी 8, और 8 का पहाड़ा 11 बार बोलोगे तो देखो ये 8 इंटू 11, तो 11 8 88 हो जाता है। तो ये मेरे पास में हो गया 88। ठीक है, तो ये हो गया 7744 का वर्गमूल बराबर 88। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं छठे प्रश्न में। देखो आगे आ गया 9604। तो 9604 में सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और अभाज्य गुणनखंड के लिए मुझे ये सम संख्या है, तो 4 आ रहा है ना लास्ट में, तो सम संख्या है, सम संख्या में 2 का भाग देंगे अपन। तो बताओ 2 का भाग दो आप, तो 2 का पहाड़ा बोलो, 9 तो नहीं आते, तो 2 चौक के 8, 4 बार में 8 आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, 9 है ना, तो 8 आ गया, 1 बच गया, तो 1 को यहाँ लिख लो 16, तो 2 8 16, 8 बार में 16 आ गया, फिर 0 का 0 आ गया, और 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 दूनी 4। ओके, फिर 2 का भाग दो आप, 2 का भाग दोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। 2 का पहाड़ा बोलो तो 2 बार में 4 आ गया, 2 दूनी 4, फिर 2 चौक के 8, 0 का 0, और 2 एकम 2। अब आप देखो यहाँ पे 1 आ गया लास्ट में, बताओ ये तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं देना। अब हमें एक बार इनको जोड़ के देखो, 2 और 4 8, 6, 6 और 1 7। अगर ये 7 आ रहा है तो 7 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब अपन 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा है। 7 का दे के देखते हैं एक बार, है ना। तो एक बार देखो 7 का दो आप, तो देखो 7 का पहाड़ा बोलो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बार में 21 आ गया, यहाँ 24 था, तो मेरे पास में 22 23 24 3 बच गया। मैं 3 को यहाँ लिखता हूँ छोटा सा, तो ये बन गया मेरे पास में 30। अब 7 चौके 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 चौका 28। अब मेरे यहाँ 30 था, तो 30 में से 28 गए तो 2 बच गए, 2 को इधर लिखूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास में 21, तो 7 तिया 21। ओके, अब इसमें वापस आप 7 का भाग दो, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28 आ गया 4 बार में। यहाँ पर 34 है, तो 6 बच गया, तो 6 को इधर लिखो, ये हो गया 63। तो 7 का पहाड़ा बोलो, 7 नाम 63। अब देखो 49 आ गया, आपको मालूम है 49 में भी 7 का ही भाग देना है, तो 7 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 7 7 49, फिर इस 7 में भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ आ जाएगा 9604 बराबर, बताओ क्या क्या लिख देंगे अपन। 2 बार तो 2 है, तो ये 2 गुणा 2 लिख दिया, फिर 1 2 3 4 बार 7 है, तो आप लिख दो 4 बार 7। ठीक है, और इनके सबके जोड़े भी बना दो साथ के साथ ही, 2 के जोड़े बनाने अपने को। जोड़े कैसे बनाने, हमेशा 2 का जोड़ा 2 के साथ ही बनेगा, 7 का जोड़ा 7 के साथ बनेगा। ठीक है ना। आगे वाली लाइन में क्या करते हैं अपन, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके रूट का चिन्ह लगा दो, तो ये हो गया। अब बताओ, इधर तो रूट का चिन्ह लगाते हैं, और इधर क्या करते हैं, इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या यहाँ उतार लेते हैं। इसमें से उतारेंगे तो 2 इंटू इधर 7 इंटू इधर 7। अब देखो आप 2 को 7 से गुणा करो, तो 2 7 14, फिर 14 का पहाड़ा 7 बार बोलो, तो 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 14 7 98। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 98, इसका वर्गमूल आ जाएगा 9604 का, यानी 98 को 98 से गुणा करने पर ये संख्या मिल जाएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। देखिए इसका 7वां सवाल है 5929।
बताओ सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले ये देखो कि ये संख्या सम है या विषम। तो इसके लास्ट में 9 आ रहा है तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे 3 का भाग जाता है क्या। 2 का तो देना ही नहीं है क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 का देने से पहले इनको एक बार जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ के देखो 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 9 25। देखो 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का तो जाएगा ही नहीं। अब 7 का देके देखते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें 7 का भाग देंगे। तो देखो 7 का पहाड़ा बोलो तो 7 का पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है तो 59 में देंगे। तो 7 का पहाड़ा अगर 8 बार बोलेंगे ना तो 7 8 56 आ जाएगा। अब 56 और यहाँ पे 59 है तो 3 बच गया, 57 58 59 3 बचा। 3 को इधर लिख दो, ये बच जाएगा मेरे पास में 32। तो 7 का पहाड़ा बोलो 7 चौके 28, वापस से 4 बच गया। 4 को इधर लिखेंगे छोटा सा तो ये बन जाएगा 49। तो 7 7 49, 7 बार में जाएगा इसका भाग। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर 7 है ना, वापस इसमें 7 का भाग दो। तो देखो 7 का भाग 8 में चला जाएगा एक बार, फिर यहाँ बच गया 1। तो 7 दूनी 14 और ये 7 एकम 7। अब अभी मैंने आपको बताया था 121 में हम ऐसा 11 का भाग देते हैं तो आप इसमें 11 का भाग दो। याद रखना 121 में 11 का भाग 11 बार ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। और फिर 11 में अपन भाग देंगे 11 का एक बार चला जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया ये 5 9 2 9 बराबर 7 × 7 × 11 × 11 आ गया ना समझ में। 2 बार 7 2 बार 11, आप इनके जोड़े बना लो, ठीक है। अब इधर कर लो आप लोग 5929 5929 बराबर, इधर रूट लगाते हैं तो इधर एक एक बार लिख लेते हैं। तो इधर तो 7 इधर 11 गुणा करो तो 11 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो 11 7 77। तो ये आ गया मेरे पास में 5929 का वर्गमूल 77 आ गया। बहुत छोटा सा नहीं है, तो संख्या तो बहुत बड़ी लग रही थी अपने को। उसके बाद में सातवां तो हो गया। 8वां आइए 9216। सबसे पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड करने, सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दो आप। तो देखो 2 का पहाड़ा बोलो तो 2 का पहाड़ा बोलोगे तो 9 4 बार में आ जाते 2 चौके 8, फिर 1 बच गया तो यहाँ पर हो गया 12। तो 2 छिक्की 12। अब यहाँ पर 1 है, अब बताओ 2 में 1 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो यहाँ पर भाग टूट के 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 2 का भाग देंगे 16 में, तो 16 में जाएगा तो 8 बार चला जाएगा। 2 8 16। समझ में आ गया आपको बात। फिर 2 का भाग देंगे अपन, तो 2 का भाग 2 में 2 बार चला गया 4 में, 6 में 2 3 6, 0 का 0 और 2 चौके 8। फिर सम संख्या 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग दो तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया तो यहाँ बन गया 10। तो 2 पंजे 10 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 10 11 में चला जाएगा, 2 पंजा में 10, 1 बच गया तो 15 बन गया। तो 2 7 14 और फिर 1 बच गया तो 2 छिक्की 12। फिर 2 में देव 2 का भाग देव तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया 17 तो ये 2 8 16 और फिर 1 बच गया तो ये वापस से 16 बन गया यार, 2 8 16। ओके, आगे देखो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 8 तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग दिया तो देखो 2 7 14, 7 बार में 14 आते हैं और ये 2 बार में 4 आ जाते हैं। फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 3 6, 1 बच गया, ये 12 बन गया तो ये 2 छिक्की 12। फिर 2 का भाग दिया तो आप देखो 2 का भाग 2 एकम 2, 1 बच गया तो ये 16 बन गया तो 2 अंटे 16। ओके, अब फिर 2 का भाग दिया तो बताओ 2 का भाग चला गया 9 बार, 2 नाम 18 होते हैं ना। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब 3 का भाग देंगे, अब 3 का भाग देंगे 3 में तो 3 3 9, फिर इसमें 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। इस तरीके से मेरे पास में संख्या आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब आप देखो इसको लिख लीजिए यहाँ पर 9216। तो ये हो गया
9216 बराबर, बताओ क्या क्या आ रहा है, आप गिनो एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार तो 2 है और 2 बार 3, आप 10 बार 2 लिख लीजिए, है ना। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2 बार 3 है, तो ये 3 2 बार लिख लिया, ठीक है। इसे अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो जो अपन वर्गमूल पे यहाँ रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा रूट 9216 बराबर, और इधर क्या करेंगे, इधर सबके जोड़ा बना देंगे, तो जोड़ा में 2 2 की जोड़ी बन गई, तो हमारे पास में ये आ गया। अब बताओ जैसे इधर रूट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब में से एक एक ले लो, इस जोड़े में से एक ले लिया, यहाँ से एक, यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, और यहाँ से एक 3 ले लिया। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 जोड़े थे ना 2 के, तो 1 2 3 4 5 हो गए, एक 3 का तो 3 एक आ गया। अब इनको गुणा कर लो आप, तो गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 3 से गुणा करो, तो देखो 32 को 3 से गुणा कर लो आप लोग, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो मेरे पास में आ गया ये 96। तो ये हो गया रूट 9216 बराबर 96। ओके, तो अपना ये 8वां क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया चौथे का। 9वां प्रश्न है सेकंड लास्ट चौथे का, 529। देखो 529 में अपने को क्या करना है, यहाँ पर 529 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। अब आप देखो ये विषम संख्या है, एक बात आप याद रखना कि जब भी कभी 529 आ जाए तो 529 में सिर्फ और सिर्फ 23 का भाग जाता है, आपको ये पक्का याद रखना है। 529 में 23 का जाता है, एक है 121, इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाता है, ठीक है ना, और किसी का भाग भी नहीं जाता है। तो ये आपको 2 संख्या तो स्पेशल याद रखनी है। तो 529 में 23 का भाग जाता है, और ये भी याद रखना क्यों जाएगा, क्योंकि 529 23 का वर्ग होता है, यानी 23 को 23 से गुणा करेंगे ना तो 523 ही आता है, 529 आता है सॉरी। तो यहाँ 23 का भाग देंगे ना 529 में, तो ये 23 बार ही जाएगा। अब फिर आगे देखो, इस 23 में भाग देंगे किसका, 23 का, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। आपको यही याद रखना है। तो देखो अब आप यहाँ क्या हो जाएगा, 529 बराबर 23 इंटू 23, 2 बार 23 है ना। तो जब इसका अपन रूट निकालेंगे 529 का वर्गमूल, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े में से एक संख्या उतार लेंगे, तो 529 का वर्गमूल हो गया 23। ओके, पक्का समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं 10वां। देखो ये अपना 10वां प्रश्न है, 8100। तो सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सम संख्या है तो अपन सम संख्या में 2 का भाग देते हैं। 2 का पहाड़ा बोला तो 2 चौक के 8, 4 बार में आ गया। एक में भाग नहीं जाता तो भाग टूट के आ जाएगा 0। उसके बाद में 10 में देंगे तो 2 पंजे 10 और ये 0 की 0। वापस 2 का भाग देंगे तो देखो 2 का भाग देंगे तो 4 में 2 बार चला जाएगा, 0 का 0, फिर 2 दूनी 4 और 1 बच गया तो 10, तो 2 पंजा में 10। अब देखो आप लोग यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 में आपको मालूम है जब भी 5 आता है तो 5 का ही भाग देते हैं। 5 का भाग दो तो 2 का भाग देंगे तो 20 4 बार में आ जाएगा, 5 चौका 20। फिर 2 में भाग देंगे तो 2 में भाग नहीं जाता ना, तो 5 चौका 20 का 4 आ गया। फिर 5 का भाग 2 में देंगे, 2 में देखो 2 5 छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या होती है तो भाग टूट के 0 आ जाता है। फिर भाग देंगे 25 में, तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 25। वापस 5 का भाग देंगे, 5 का पहाड़ा बोला तो 4 में तो जाएगा नहीं, 40 में देंगे तो 5 अंटे 40। अब 5 का भाग 5 में देंगे तो 5 एकम 5। अब ये विषम संख्या आ गई, इसमें 5 का तो जाएगा नहीं, अब 3 का देंगे इसमें। तो देखो 8 और 1 9 आ रहा है ना, तो 9 3 के पहाड़े में आता है तो 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे तो देखो 3 का भाग 2, 3 दूनी 6 हो गया। कितना बच गया मेरे पास में, यहाँ 2 बच गया, तो ये 21 हो गया। तो ये 3 7 21। फिर उसके बाद में 3 का भाग देंगे तो 3 के पहाड़े में 9 बार में 27 आते हैं। फिर 3 का भाग देंगे
तो 3 तिया 9, फिर 3 में 3 का भाग देंगे एक बार। ओके, तो इस तरीके से ये मेरा हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इनको देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 8100 बराबर, बताओ ये कितना कितना है। देखो 1 और 2, तो 2 बार तो आ गया इसमें 2, उसके बाद में 5 बार, 2 बार 5 आ गया, तो ये 5 इंटू 5, और ये 4 बार 3 है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसके बाद में आप देखिए यहाँ जोड़े बनाएंगे आप 2-2 के, तो ये 2-2 के जोड़े बन गए। तो मेरे पास में यहाँ हो जाएगा, रूट लगाएंगे इधर, देखो अब देखो इधर रूट लगा दिया, इधर सब में से एक एक ले लो, तो एक जोड़े में से 2, इसमें से 5 ले लो, इसमें से 3 ले लो, और इसमें से भी 3 ले लो। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इनको गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा बोलो 5 बार, 2 पंजा में 10, 10 का पहाड़ा बोलो 3 बार, तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30, और 30 को 3 से गुणा करो, तो देखो 3 0 और 3 तिया 9, तो ये हो गया मेरे पास में 90। तो 8100 का वर्गमूल हो गया 90। इस तरीके से अपना ये प्रश्न नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो गया। अभाज्य गुणनखंड की विधि से वर्गमूल निकालने का ये तरीका हमारा हम सीख चुके हैं।